एहसान और इतने काम। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ अपनी न्यू सीरीज़ और न्यू रूटीन लेकर। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी रीसेंट जो रूटीन है ये थी जो अब पेट्रोल वेकेशंस हुई थी ना उसके बाद की। यहाँ पे मेरा बिल्कुल सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी उठना पड़ा क्योंकि इतने दिनों के बाद जब स्कूल के लिए सुबह उठना पड़ता है ना तो दिल करता है बस सर फाड़ दो ये स्कूल दोबारा खोलने वालों का। मैं बिल्कुल रात को बैग पैक करके नहीं सोई थी क्योंकि मैंने कहा था चलो सुबह देख लेंगे। और यहाँ सुबह मामा ने उठा दिया था तो मैं बुक्स देख रही थी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी बुक्स रखनी है। आई नो गाइस कि मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है मेरी प्रीवियस वीडियोस से, बिकॉज़ मेरा जो गला था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था प्रीवियस दिनों में। मुझे इतना ज़्यादा गला ख़राब, बुखार, ऊपर से पेपर्स। तो अब थोड़ा सा ठीक हुई हूँ मैं, मेरी तबीयत ठीक हुई है। तो मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँ और पेपर्स भी अब थोड़े से रह गए हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं। ये फाइनल नहीं थे, ये कैट्स थे, बट फिर भी टेंशन तो होती है ना, पेपर्स तो पेपर्स ही होते हैं ना। यहाँ बैग वगैरह पैक करने के बाद मैं देख रही थी मामा ने लंच क्या बनाया, क्योंकि लंच तो मेन होता है। स्कूल हम जाते हैं सिर्फ लंच करने के लिए। तो यहाँ पर मामा ने बहुत टेस्टी बर्गर्स बनाए थे। मामा ने बोला कि पहले आप लोग इसे लंच बॉक्स को बैग में रखो, बिकॉज़ फिर लंच बॉक्स यहीं पर ही भूल ना जाना, टेबल पर ही अक्सर मतलब भूल जाते हैं, बट मामा अब रखवा देती हैं बैग में। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मेरा यूनिफॉर्म वाइट नहीं है, यहाँ ग्रे शर्ट है एंड ब्लू ट्राउज़र है। तो मैं निकलने लगी थी स्कूल के लिए। मैंने कार में रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ फिर पापा को मैंने कहा कि डिफ़िकल्टी होगी, वो फ़ोन वापस लेकर आएंगे। तो मैं अपने फ़ोन को संभाल कर घर पर ही रख के गई थी। बहुत मुश्किल वक्त होता है कि ये 6 घंटे फ़ोन के बगैर बिताने होते हैं, बट फिर भी इसको छोड़कर जाना तो पड़ता ही है ना अब। तो यहाँ पर अब मैं पूरे 6 घंटे के बाद वापस आ गई घर, मेहनत कर तालीम हासिल कर। ओह माय गॉड। मैं आते ही सबसे पहले फ्रेश अप होती हूँ। मैं कभी भी यूनिफॉर्म के साथ ही नहीं लेटी। मैं सबसे पहले ये होता है कि मैं यूनिफॉर्म चेंज करूँ, फ्रेश हूँ, फिर मैं आकर बेड पे लिखूँ। भला मैं कितनी थकी क्यों ना हूँ, बट मैं यूनिफॉर्म के साथ कभी भी आकर लेट नहीं जाती। फ़ोन बिल्कुल नहीं तब तक पकड़ती जब तक मैं फ़्रेश नहीं हो जाती। मुझे तो अभी तक यही लगता है कि स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ है, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अब कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है। अगर आप लोग उसमें कोई हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा स्कूल घर से तकरीबन 30 मिनट्स दूर है, तो इसलिए वापस आते आते 2:30 हो जाते हैं और फ्रेश होते होते 3 o'clock तो हो ही जाते हैं। अभी मैं बिल्कुल फ्रेश भी नहीं हुई और अब टाइम देखें 2:45 हो गए हैं। तो नमाज भी पढ़नी होती है, इस वजह से मैं अभी जल्दी काम करती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा 3:15 से ऊपर शायद नहीं होता टाइम। और यहाँ पर वज़ू करके मैंने चेंज कर लिया था और मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी कि अब ठीक है, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। इस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है। आते ही सबसे पहले यही होता है मामा लंच, मामा लंच, मामा लंच दे दें। तो मामा ने आज बहुत ही मज़ेदार लंच बनाया हुआ था। मेरे फेवरेट है ये, इसको वाइट चने एंड बॉइल्ड राइस मुझे बहुत पसंद है। तो मामा ने आज मेरा फेवरेट खाना बनाया हुआ था, साथ सैलड था। तो मुझे तो ये मेरा दिल खुश हो गया इसको देख के, बिकॉज़ आई लव, मुझे जो वो एक ब्लैक कलर के भी होते हैं मुझे वो नहीं पसंद, बट मुझे ये वाइट बहुत पसंद है। मैं इनको बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर लंच कंप्लीट करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर मुझे होता है कि नमाज़ कज़ा ना हो जाए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हो गए होते हैं स्कूल से आते, लंच करते, फिर कपड़े वगैरह चेंज करते। मैं पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। वैसे तो आम डेज़ में मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, 1 आवर या 40 मिनट्स का तो ले ही लेती हूँ नैप। बट अगर पेपर्स हों तो फिर मैं नैप नहीं लेती, बिकॉज़ फिर 2 पेपर्स एक दिन में लेते हैं वो, फिर सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं नैप ज़रूर लूँ, क्योंकि अगर मैं नैप नहीं लेती फिर दिमाग नहीं चलता, और दिमाग नहीं चलता तो फिर कुछ दिमाग में ही नहीं जाता। जैसे बेहतर ये है कि थोड़ा सा नैप ज़रूर लिया जाए, बिकॉज़ अगर दिमाग में ही नहीं कुछ जाएगा तो टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट ही होगी, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं ट्राई पूरी करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग शेयर करूँ, बट अब क्या करूँ, थोड़ा सा अंदर पेपर्स आ जाते हैं। अब मुझे अब 20 यहाँ आज से बिल्कुल 20 डेज़ के बाद मेरे फाइनल पेपर स्टार्ट है और मुझे उसका भी सिलेबस कवर करना है। और देखें अभी ख़त्म हुए हैं कैट्स
और मैं इससे पहले ही बता दिया कि बेटा फाइनल की भी डेट शीट आ गई है। थोड़ा सा हम पर भी तरस खाएं, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। मुझे वो इतनी अच्छी लगती है ना ये लाइन जो स्क्विड गेम में बोली थी, एंड आई थिंक कि हर स्टूडेंट इसे रिलेट करता होगा, सिर्फ मैं ही नहीं, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ इज़ टू मच डिफ़िकल्ट लाइफ। बट हाँ, मैं मानती हूँ डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, बट स्टूडेंट लाइफ डिफ़िकल्टीज़ के साथ बेस्ट लाइफ भी है। इसके अंदर जो इंजॉयमेंट है ना, मुझे नहीं लगता कि वो आगे किसी भी एज में जाकर ऐसे इंजॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी और मुझे नहीं पता लगा 1 घंटा गुजर गया। मैं थकी बहुत हुई थी, इसलिए ज़रा 1 घंटा से ऊपर ही सो गई। तो अचानक फिर मुझे एकदम इतनी तेज़ आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं उठकर घबरा कर उठ के देखा तो बाहर इतनी तेज़ आंधी चल रही थी। आप लोगों ने पीछे प्रीवियस सीन में आवाज़ सुनी होगी, वो विंडो मैंने अभी खोल ली है और वो इतनी तेज़ पीछे लगी, मैं डर गई, मैं पीछे हो गई। इतनी तेज़ बारिश हुई और उसके बाद बारिश के बाद का ये व्यू था और कितनी देर ही हमारे बारिश चलती रही थी। इतनी प्यारी बारिश देख के मैं मामा को कहा, मामा मुझे तो बहुत दिल कर रहा है पकौड़े खाने का। और मामा के थोड़े से तरले मिलते किए कि मामा बना दें पकौड़े बना दें। फिर मामा ने कहा अच्छा चलो बना देती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी मामा ने पकौड़े बनाए, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता था। ऊपर से मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, लंच कब का किया हुआ था और जब मैं उठी थी तब तो आई थिंक 5:30 हो रहे थे और फिर बारिश कितनी देर चलती रही। फिर 6:30 एंड 7 के दरमियान मामा ने ये पकोड़े फ्राई करके दिए थे और फिर हमने ये सब में मिलकर खाए थे। यहाँ पर बारिश तो रुक गई थी, बट उसके थोड़ी देर बाद फिर बारिश होना शुरू हो गई थी। हो जाती थी, रुक जाती थी, पता नहीं बारिश कर क्या रही थी, कभी होती थी कभी रुकती थी। तो यहाँ पर मैं पकोड़े, यहाँ पर ना ये एक जो चटनी है ना, ये ग्रीन कलर की, ये धनिया और पुदीने से पापा बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी है। हमारे घर में ऐसी चटनी कोई बना ही नहीं सकता, ये सिर्फ पापा को ही बनानी आती है और जो भी बना ले उन जैसा टेस्ट नहीं आता किसी की चटनी में भी। पकोड़े वगैरह खाने के बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर्स होमवर्क करनी थी, तो मैंने सोचा अब मैं भी थोड़ा होमवर्क कर लूँ, क्योंकि अब होमवर्क तो करना ज़रूरी है, कल स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था, रिवीजन भी कर ली थी नोट्स की। तो मैं एक दिन में ना ये 1 कप ग्रीन टी का ज़रूर लेती हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर लिया करें। आज तो वैसे भी ऑयली वो खाए थे पकोड़े, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ये ग्रीन टी मैं पी रही थी, बट मैं आम दिनों में भी ज़रूर लेती हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स। तो आप लोग भी ज़रूर 1 कप ये पिया करें, रात को पी लें या स्कूल के बाद पी लें। मैं अक्सर रात को पीती हूँ स्कूल के बाद, तो फिर आके डायरेक्ट लंच करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल जगह नहीं बचती कुछ और खाने की। फिर मैंने मामा की थोड़ी सी ये हेल्प की थी, टेबल वगैरह क्लीन किया था, क्योंकि हम खाना खाने लगे थे। अब रात हो गई थी बिल्कुल, अब डिनर करने लगे थे। हम सिर्फ दिन में 2 टाइम ही खाते हैं, क्योंकि सुबह जो है हम जब स्कूल जाते हैं ना, मैंने आपको शायद वो क्लिप नहीं दिखाया होगा, तो मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल हैवी नहीं करके जाती। मैं सिर्फ 1 ग्लास दूध का पीकर जाती हूँ, या शेक होती है या दूध में कुछ मामा ने फ्लेवर डाला होता है, सिर्फ दूध पी के जाती हूँ। वहाँ लंच करती हूँ, आकर लंच करती हूँ और फिर रात को डिनर। और कुछ 3 टाइम नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं किया जाता, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। तो आज हम मामा ने घर पर खाना नहीं बनाया था, पापा ने सोचा कि आज मैं बाहर से लेके आता हूँ, तो पापा आज बाहर से बहुत टेस्टी खाना लाए थे। यहाँ पर कढ़ाई थी एंड फ्राइड राइस थी। तो क्योंकि मामा की भी आज छुट्टी होगी, पापा ने खुद ही खाना ले आए बाहर से, तो मैं वो खा रही थी। एक्चुअली में रात का जो खाना होता है वो हम एक साथ खा लेते हैं, तो फैमिली टाइम भी तभी पूरा हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे दिन में तो फिर पापा बिजी होते हैं, कभी मामा बिजी होती है, कभी हम बिजी होते हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें सब फ्री होते हैं, तो सब मिलकर फिर खाना खा लेते हैं। अब इस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, अब मेरे पास कोई काम करने को नहीं होता। या तो मैं टीवी देख लेती हूँ, कोई ड्रामास वगैरह लगे होते हैं वो देख लेती हूँ, या फिर मैं फ़ोन देख लेती हूँ, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेती हूँ। तो ये आप लोग अब टाइम देखें, मैं इस वक्त आकर अब फ्री हुई हूँ। और अब आप देखें कि मैं सोऊंगी कब। मैं अब फ़ोन वगैरह नहीं देखूँगी, मैं जल्दी सो जाऊँगी, बिकॉज सुबह फिर स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है, फिर उठा नहीं जाता। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई होल डे रूटीन, अगर आप लोग भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रूटीन्स और वीडियोज़ आप लोग से शेयर होती रहें। बाय, अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग।